नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के नए शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। नौकरियों को मुस्तकिल करवाने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आरजी मुलाजमीन का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की अदम दस्तयाबी के बाइस आवाम का एहतजाजी मुजाहिरा। और श्रीनगर शहर में इख्तिताम पजीर हुआ हिंदी पखवाड़ा। मौजूदा वक्त में दुनिया भर की हुकूमतों की जानिब से यही कोशिश रहती है कि आवाम को गुड गवर्नेंस की बदौलत उनकी तर्ज जिंदगी में मजीद बेहतरी लाई जा सके। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाली आवाम को अपने छोटे बड़े हर दिगर मसले मसाइल का अजाला करवाने के लिए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना पड़ता है। यहाँ पर बदउनवानियों का ऐसा निजाम नाफिज है कि आम आवाम की बात छोड़िए, जो लोग सरकारी महकमों में एक तवील वक्त से आर्जी तौर पर अपनी खिदमात पेश करते आए हैं, वो अपनी नौकरियों में मुश्तकिल के इंतजार में रिटायरमेंट की एज में आ चुके हैं। लिहाजा अब एडहॉक एम्प्लॉयज हुकूमत की नाहली के खिलाफ एक बार फिर से सरापा एहतजाज हो गए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया का एक ऐसा वाहिद खित्ता है जहां पर मकामी आवाम को जरिए मुआश के लिए ना तो कारोबार और तिजारत के मौके फराहम हैं और ना ही यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में कैरियर बनाने के इम्कानात मैसर हैं। यहाँ के बदउनवानी में डूबे सरकारी महकमों में नौकरियां भी किसी किस्मत वाले मकामी शहरी को मिल जाए तो ये लोग खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मुलाजमीन की आर्जी तौर पर तकर्रुरी की जाती है और एक तवील वक्त गुजर जाने के बाद इन्हें निकाल दिया जाता है। ऐसे में मुख्तलिफ सरकारी महकमों को बड़ी तादाद में आर्जी मुलाजमीन ही चला रहे हैं, जिनके ऊपर हर वक्त बरतरफी की तलवार लटक रही है और हुकूमत लापरवाही का मुजाहिरा कर रही है। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ मुजफ्फराबाद शहर के सेंट्रल प्रेस क्लब के आगे सरकारी महकमों के आर्जी मुलाजमीन ने अपने जायज हकूक के लिए एहतजाज किया। मेरा ये बाल बच्चा नहीं है, ये कम से कम 5000 मुलाजिम हैं, हर शोबे से हर महकमे से ये इकट्ठे होकर तकरीबन 5000 मुलाजिम इस वक्त आज़ाद कश्मीर का ये बनता है, जो शहरी सरकार के सामने पिंडाल में मौजूद हैं। हमें आज 7वां दिन है कि हम यहाँ आहो बका कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा या कोई भी जो बात है वो हमारे सामने नहीं आई है। तो हम यही कहेंगे वज़ीर आज़म साहब को कि आप मेहरबानी फरमाएं, जिस तरह आप इस रियासत के हकदार हैं इसी तरह हम भी इस रियासत के हकदार हैं, आप मेहरबानी फरमाएं। अवाम के हुकूक पर कैसे डाका डाला जाता है, इसकी मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आईने की तरह साफ दिखाई देती है। जिंदगी को आजादाना तरीके से जीना और अपना पसंदीदा पेशा इख्तियार करना अवाम के बुनियादी हुकूक में शामिल किया गया है और दुनिया भर में इसे तस्लीम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो सरकारी महकमों में 20 से 30 साल तक अपनी खिदमात देने वाले आर्जी मुलाजमीन को न सिर्फ जलील किया जाता है बल्कि दोबारा टेस्ट देने के बहाने इन्हें बरतरफ करने की साजिश रची जा रही है। इन सब से नाराज ये लोग अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। ये बेसिक राइट है। बेसिक राइट का यह है कि जिस आदमी का राइट बन जाता है 20 साल 30 साल अपनी वो जिंदगी का गोल्डन टाइम वो एक रियासत को दे देता है, अपना खून दे देता है। उसके बाद आज इन लोगों को जलील ख्वार किया जा रहा है और इनसे टेस्ट इंटरव्यू लिए जाते हैं। दुनिया में जितनी कंपनीज हैं, जितने भी इदारे हैं, वो मतलब एक्सपीरियंस लोग लेते हैं। एक्सपीरियंस का नेमल बदल दुनिया में किसी जगह नहीं है। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और बदउनवानी का निजाम कायम है। यहाँ पर सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि यके बाद दीगरे सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आने के बावजूद इस संगीन मसले को जड़ से हल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार से बाहर होती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। इसके अलावा
तनख्वाह, अपग्रेडेशन और दीगर मराहत के लिए भी इन्हें हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मुलाजमीन हमेशा ही परेशान रहते हैं। इन्हीं सब वजूहात की बिना पर अब ये लोग सियासी रहनुमाओं की इन सब साजिशों से अच्छी तरह वाकिफ होने के बाद खुद ही सियासत में आगे आने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, तमाम एमएलए से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इन लोगों के लिए वो एक्ट को 2021 को बहाल करें, और नहीं तो ये जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, ये लोग हैं, मैं कहता हूँ कि मैं अपने हल्के में अपने वजीर के खिलाफ इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और तमाम लोगों को कहता हूँ कि अपने हल्कों में इन्हीं लोगों के, इन वजीरों के खिलाफ, इन एमएलए के खिलाफ इलेक्शन लड़ गए। इस असेंबली में जितने भी लोग हैं इनको दोबारा नहीं आने देंगे, और अगर जो भी आता है वो बेशक आए, लेकिन जो मौजूदा लोग हैं, हाँ वो नून लीग का, पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई का, उसको नहीं आने देंगे लोग। इन लोगों ने ऐद किया हुआ है, और मैंने भी ऐद किया कि मैं अपने हल्के में इलेक्शन लड़ूंगा। बेशक मैं जीत नहीं सकता, लेकिन मैं लड़ूंगा जरूर। अपने एमएलए के, अपने जवेद अयूब साहब को कहता हूँ कि बैठे वो काम करें। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कमोबेश सारे सरकारी महकमों के मुलाजमीन की जद्दोजहद का कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा, इसकी उम्मीद कम ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खित्ते की तारीख गवाह है कि यहाँ हकदार को कभी हक से नवाजा नहीं गया। ताहम ऐसा लगता है कि इस बार आर्जी मुलाजमीन अपने हुकूक की लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगता नहीं है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आरजी मुलाजमीन की पक्की नौकरियों को लेकर मुतालबात इतनी जल्दी सुलझने वाला है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। साल 1949 में 14 सितंबर के दिन संविधान सभा ने हिंदी जुबान को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अपनाया था, लेकिन साल 1953 से मुल्क भर में राजभाषा हिंदी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इस सिमत में इस साल जम्मू शहर में JNK एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से हिंदी दिवस को मनाया गया। इसके लिए यहां पर 15 रोजा चलने वाले हिंदी पखवाड़े का इफ्तिताह किया गया, जो हाल ही में श्रीनगर शहर में इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें हिंदी जुबान से जुड़े तालिबे इल्मों, अदबी माहरीन और शायकीनों ने शिरकत की। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। ये है श्रीनगर शहर का टैगोर हॉल। यहाँ पर JNK एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से 15 दिनों तक चले हिंदी पखवाड़े का इख्तितामी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें हिंदी जबान से वाबस्ता स्कूल्स और कॉलेजों के तलबा और तालिबात, हिंदी अदब की नामवर और मारूफ हस्तियां, शायरों, कलमकारों और शायकीन ने शिरकत की। इस 15 रोजा पखवाड़े का मकसद हिंदी जबान को आवाम से जोड़ना था, जिसमें ये प्रोग्राम काफी हद तक कामयाब होता हुआ दिखाई भी दिया। हिंदी भाषा न केवल हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। आज का जो समारोह है, ये हर साल सितंबर के महीने में जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये एक्चुअली एक दिवस ना होके ये एक पखवाड़ा 15 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है, जिसका हमने इनागुरेशन करवाया था चीफ सेक्रेटरी साहब से। अतुल डुल्लू साहब हमारे इनागुरल फंक्शन में थे, जम्मू में अभिनव थिएटर में हमने करवाया था। तो वहाँ करीबन हमारे 450-500 स्टूडेंट थे जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स से थे। तो आज ये हम इसका समापन समारोह करा रहे हैं, क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस हिंदी पखवाड़ा। वादी खुसूसन श्रीनगर शहर में वाक़ई टैगोर हॉल में मुख्तलिफ ज़बानों को फ़रोग़ देने की मुनासबत से अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम इससे कबल भी होते रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा की इशाअत तरवीज के लिहाज से ये प्रोग्राम अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम था, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में मकामी शायकीन ने शिरकत की। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले शुरका के लिए बहस व मुबाहिसा और शायरी के मुकाबले का भी एहतमाम किया गया।
یہ ہندی دیوس منایا جا رہا ہے. ایکچوئل میں یہ 14 ستمبر سے منایا جاتا ہے کیونکہ 14 ستمبر کے دن ہی ہندی کو 1949 میں ہندی کو مانیتا ملی تھی ایز اے راج بھاشا کی. تو تب سے یہ منایا جاتا ہے کیونکہ جب ہمیں سوتنترتا کے ٹائم پہ بہت ساری بھاشائیں تھی, بہت سارا تھا, لیکن ایکتا کے لیے سب کو ایک جٹ ہونے کے لیے ہندی کو آگے لایا گیا. اور اس پکھواڑا اس لیے مناتے ہیں جو یہ 7 دن کا رہتا ہے, 15 دن کا رہتا ہے, یہ اس لیے تاکہ لوگوں میں ایک جاگرکتا آ سکے, تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ہماری ہندی کی امپورٹنس کیا ہے, کتنا مہتوپورن ہے, اور اس کا تھوڑا سا اتہاس جان سکے. سال 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت میں ہندی بولنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اعداد و شمار کے مطابق 52.83 کروڑ لوگ ہندی بولتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 343 کے مطابق ہندی کو ملک کی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے. ہندی زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے ان تقریبات میں شامل لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں ہندی کے استعمال کے لیے ترغیب دی جاتی ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ شرکاء نے مانا کہ ایسے ادبی اور لسانی پروگراموں کے منعقد ہونے سے انہیں زبان سے جڑی باریکیوں کی معلومات حاصل ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی مقامی لوگوں کو بھی ملک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کو جاننے کا موقع فراہم ہوا. سندر ہے, منورم ہے, میٹھی ہے, سرل ہے اور جسونی ہے اور انوکھی ہے یہ ہندی. کسی بھی ساہتک کو آگے بڑھانے کے لیے یا کسی ساہتیہ کو وکست کرنے کے لیے سنگوشٹھیوں, کاریشالاؤں کا ایک مہتوپورن یوگدان رہتا ہے, ایک مہتوپورن بھومکا ہوتی ہے. تو اس کڑی میں آج دیکھتا ہوں یہاں پہ, چونکہ جو میں نے ابھی پہلے ہی کہا کہ پہلی بار ہندی کا کاریکرم یہاں پہ ہوا وشیش روپ سے الگ سے ہندی بھاشا کے لیے. تو ساہتیہ کے لیے کشمیر گھاٹی میں ہندی ساہتیہ کے پرتی بچوں کی روچی بڑھانے کے لیے یا ہندی ساہتیہ کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ بہت ایک مہتوپورن ایک قدم ہے. بھارت جس نے پوری دنیا میں کثرت میں وحدت کی مثال قائم کی ہے, جہاں پر لوگوں کی ثقافتی وراثت, غذا, ملبوسات اور بول چال کی زبان الگ الگ ہیں, ایسے میں ہندی زبان لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام کرتی آئی ہے, جسے فروغ دینے میں اس طرح کی ادبی تقریب کا انعقاد ہونا کافی اہمیت کا حامل ہے. بس ضرورت انہیں زیادہ سے زیادہ منعقد کرانے کی ہے تاکہ ہندی کے سود سے زیادہ لوگوں کو پرویا جا سکے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں جنگلات کی بدریخ کٹائی کی وجہ سے ماحولیات کی تباہی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کے سیاستدان, فوج اور رسوخدار اپنے نجی فائدے کے لیے درختوں کی کٹائی کروا رہے ہیں. جمیل ناگری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں مقامی عوام نے ناقص پاور اسٹیشنوں, پرانی مشینری, بدعنوانی اور مالی مسائل کی وجہ سے واٹر اور پاور ڈپارٹمنٹ کو قصوروار ٹھہرایا ہے. اس کی وجہ سے ان کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ سری نگر کے پکھری بل لیک میں 10ویں یوٹی کینوئنگ چیمپئن شپ اختتام پذیر ہوا. اس میں 200 کھلاڑیوں نے اپنے کھیل جوہر کا مظاہرہ کیا. انکریڈیبل انڈیا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر کی دلکش خوبصورتی کی طرح مقامی دستکاروں کے ہنرمند ہاتھوں سے تیار پیپر ماشے ماسٹر پیس ہے. ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آفیسر کشتواڑ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس زونز اندروال اور ناگسینی نے مشترکہ طور پر جل شکتی ابھیان کے تحت اویئرنیس کیمپین کا اہتمام کیا. اس میں برسات کے پانی کو تحفظ دینے کے بارے میں بتایا گیا. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے.
کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائس عمر فاروق کا کہنا ہے کہ مقامی انتخابات دیرینہ تنازع کشمیر کا حل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان اس کے بڑبولے چینل پی ٹی وی اور پاکستان حامی حریت رہنماؤں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پی ٹی وی چینل حریت لیڈروں کے ذریعے بھارت کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر دن اپنے بلیٹن میں بھارت کے اندرونی معاملوں میں دخل اندازی کرتا ہے، جبکہ پوری دنیا اچھی طرح سے واقف ہے کہ بھارت جمہوریت کے تحت انتخابات سے عوام کی بھاگیداری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھاتا آیا ہے۔ کسی بھی علاقے کی ترقی کا تصور بجلی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بنا نہ تو عوام کی روزمرہ کی زندگی چل سکتی ہے اور نہ ہی کاروبار یا صنعت کو چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب بات پاکستان کے قبضے میں جکڑے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی ہو تو یہاں پر ہر شخص کی زندگی میں بجلی کی عدم دستیابی ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے جو معاشرے کے سبھی لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ لیکن یہاں پر حکمرانوں اور واپڈا یعنی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے افسروں کی بدنیتی کی وجہ سے چٹکیوں میں حل ہونے والا معاملہ اتنے وقت سے مقامی لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں گلگت شہر میں جل گئے پاور ٹرانسفارمر کے بدلے میں لگائے گئے کم صلاحیت والے ٹرانسفارمر سے ہونے والی عوام کی دقت اور پریشانیوں کی، جو روزانہ کم بجلی کی سپلائی سے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لہٰذا اس کے مد نظر گلگت شہر کے لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کے ذریعے حکومت کی توجہ اپنے درپیش مسائل کی جانب راغب کروانے کی کوشش کی۔ برسا برس سے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پاکستان کی جانب سے بٹھائی گئی حکومت سے مختلف سہولیات کا مطالبہ کرنے کے لیے احتجاج کا سہارا لینا پڑتا رہا ہے۔ بات چاہے صاف پانی کی دستیابی کی ہو یا پھر بجلی کی مسلسل سپلائی کی، اور کچھ نہیں تو پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی لالچی حکمران اور برقیات محکمے کے آلسی افسروں کے بدعنوان رویے کا خامیازہ ان بے قصور عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کی تازہ مثال گلگت سٹی کے انڈسٹریل ایریا سے دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں پر بھاری کرپشن کے چلتے کم صلاحیتوں والے پاور ٹرانسفارمر کو لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد سے مقامی عوام میں شدید ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ ان سب دقت پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے گلگت شہر کے لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہاں پہ پوجنے والا سٹی کے اندر کوئی بندہ، کوئی گورنمنٹ نام کا چیز تو یہاں پہ گلگت بلتستان میں کوئی نام گورنمنٹ کا کوئی تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک ڈھرمی وزیر اعلیٰ اور ایک سیکٹری واٹر اینڈ پاور اور چیف انجینئر جو واٹر اینڈ پاور کو تباہ کرنے والے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر دنیا کے میگا پروجیکٹ پائپ لائن پہ ہیں، یا نہ سیکٹری واٹر اینڈ پاور سیٹ پہ بیٹھتا ہے نہ چیف انجینئر اپنی سیٹ پہ ہے۔ 10 دفعہ ملاقات کے لیے گئے ہیں، سیکٹری صاحب سیٹ پہ نہیں ہے۔ احتجاج میں شامل ان مقامیوں کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ گلگت شہر جو پہلے سے ہی حکمرانوں کی بے حسی کا خامیازہ بھگت رہا تھا، وہاں پر لگائے گئے ٹرانسفارمر سے ٹھیک سے پاور سپلائی نہیں مل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے دکان ہو یا پھر فیکٹری، سب جگہ کام متاثر ہو گیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ان کے لیے پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ گلگت شہر پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی دارالحکومت بھی ہے۔ یہاں بجلی بھلے ہی نہ آ رہی ہو، لیکن بجلی کے بل خوب آ رہے ہیں۔ عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں بنائے گئے چھوٹے بڑے ہائیڈرو پاور جنریٹر سے بجلی کی سپلائی کو روک دیا گیا ہے، جس سے ان کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ ہمارے گلگت بلتستان میں ہم سٹی کے لوگ ہیں، کرگا والے بسیج سے اس طرف ہمیں بجلی نہیں دے رہے ہیں، نومل والے 18-16 میگا واٹ والے کیایو سے اس طرف سٹی کو بجلی نہیں دے رہے ہیں، گور جگلوٹ 16 میگا واٹ سے اس طرف گلگت کی طرف بجلی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو سارے گلگت کے اندر بسے ہوئے ہیں، اور گلگت سٹی کے اندر اس وقت پوجنے والا کوئی بندہ اس وقت موجود نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی ممبر ہے، یہاں پوجنے والا کوئی بندہ ہمارے پاس ادھر موجود نہیں ہے۔ ہم بے یار و مددگار، سٹی کے لوگ بے یار و مددگار ہیں، کوئی پوجنے والا ادھر ہمارے پاس۔ صبح سے ہم اس روڈ مین نسیم سلمان چوک کو بند کر کے ہم دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گلگت کے ان شہریوں کو اس بات کی بھی چنتا ستا رہی ہے کہ اتنا جد و جہد کرنے کے بعد کوتاہی برتنے والی حکومت اور محکمے کی جانب سے جب ایسا ناقص ٹرانسفارمر لگایا گیا ہے
तो इनकी बिजली की मांगों को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, जबकि शदीद ठंड का मौसम ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में ये शहरी हुकूमत से अपने मुतालबात जल्द से जल्द पूरा करवाने का दबाव बना रहे हैं। हुकूमत से कह रहे हैं कि आवाम के मुद्दों का हल निकालने के लिए सिर्फ मीटिंग्स करना भर जरूरी नहीं है, बल्कि जमीनी सतह पर काम करना भी बेहद जरूरी है। हम चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिबा करते हैं कि वो खाली मीडियो की हद तक चीफ सेक्रेटरी मीडियो की हद तक सिर्फ लोगों को दिखा रहा है कि मीडिया कर रहा है चीफ सेक्रेटरी। इस वक्त वाटर एंड पावर के अंदर ऐसे बिच्छू बैठे हुए हैं, नागन बैठे हुए हैं जो वाटर एंड पावर को तबाह किया हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को सिर्फ बिजली के बहरान से ही नहीं जूझना पड़ रहा है, बल्कि यहाँ तो हर बुनियादी सहूलत का फुकदान है। फिर चाहे तिब्बी शोबा हो या तालीमी महकमा, बात चाहे टूटी फूटी सड़कों की हो या फिर पीने के पानी की, आवाम को कुछ भी सही तरीके से नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ पर मकामी आवाम अक्सर एहतजाज करते हुए सड़कों पर दिखाई दे जाते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की आंख मिचौली मुआशरे के हर तबके के लोगों को परेशान कर रही है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में तलबा तालिबात और नौजवानों का रुझान क्रिकेट, हॉकी, मार्शल आर्ट, बैडमिंटन और टेनिस जैसे खेलों के तई मरकूज रहता है। इसके साथ ही मकामी नौजवानों की दिलचस्पी नए नए खेलों की तरफ बनी रहती है। इन्हीं पेशेवराना खेलों में टेनिक्वाइट, जिसे रिंग टेनिस के नाम से भी जाना जाता है, जो अब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मकबूल होता जा रहा है। उसे बढ़ावा देने के मद्देनजर हालिया दिनों जम्मू शहर में 36वां सब जूनियर नेशनल टेनिक्वाइट चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसमें 21 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ पेशेवराना खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की फैसिलिटीज की दस्तयाबी का ही नतीजा है कि मकामी खिलाड़ी कौमी और बैरूनी सतह के मुकाबलों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आए दिन दीगर खेल मुकाबले मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं। इस सिमत में जम्मू शहर में टेनिक्वाइट फेडरेशन ऑफ इंडिया और J&K टेनिक्वाइट एसोसिएशन के मुश्तरका ताउन से 5 रोजा 36वें सब जूनियर नेशनल टेनिक्वाइट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इसमें मुल्क के दीगर इलाकों के साथ मकामी खिलाड़ियों ने निहायत ही जोशो खरोश के साथ शिरकत की। अभी पहली बार हो रहा है जम्मू में, पहली बार नेशनल्स हो रहे हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारी टीम्स है, अगर किसी टीम ने गोल्ड किया तो बड़े होके बहुत ही फायदेमंद है, जॉब लग सकती है। उसके हिसाब से बहुत ही फायदेमंद है, जॉब लग सकती है, विदाउट पढ़ने पॉइंट्स आ सकते हैं नीट में, बहुत ही फायदेमंद है। और जो ये टेनिस बॉल है ना, ये सिमिलर उसी की तरह है, डबल्स, मिक्स डबल्स, सिंगल्स, ये भी वैसी है। रिंग मारनी होती है, उस साइड रिंग होती है रबर टाइप की, वही होती है। ये गेम पहली बार हो रही है जम्मू कश्मीर में, इससे हमें बहुत ही फायदेमंद है। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे, हमें इसको बहुत पॉपुलर करना है। वैसे ये है अच्छी पॉपुलर गेम, लेकिन तब भी आज पहली बार J&K में हो रही है, हमें बहुत सारा पॉपुलर करना है इसको। जम्मू के इस टेनिक्वाइट चैंपियनशिप के इफ्तिताही मौके पर एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके साथ ही खिलाड़ियों के साथ टेनिक्वाइट खेल के माहिरीन और शायकीनों ने भी शिरकत की। जम्मू शहर में मुनक्किदा कौमी सतह के इस खेल मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मुल्क के 21 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के तकरीबन 400 खिलाड़ी पहुंचे। टेनिक्वाइट के सब जूनियर कैटेगरी में खेले जाने वाले मुकाबले में लड़के और लड़कियों के सिंगल, डबल्स और मिक्स के मैच करवाए गए। काबिल गौर है कि पहली बार मुनक्किद इस खेल मुकाबले को कामयाब बनाने के लिए टेनिक्वाइट के अलग अलग सतहों की फेडरेशन और मकामी खेल इंतजामिया की जानिब से अहम रोल अदा किया गया।
ये तो ज़्यादा कॉस्टली गेम नहीं है, इसके इक्विपमेंट ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसमें नेट एक ड्रिंक होना चाहिए, वो भी यही लगभग 500-600 में आएगा। इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इंसान अंदर घर में भी खेल सकता है, बाहर भी खेल सकता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है सर। ये तो ये नहीं है हॉकी तो ग्राउंड गीला तो नहीं खेल सकते, ये तो अंदर भी स्टेडियम में ये कहीं भी जगह खेल सकते हैं इंसान। जम्मू कश्मीर के बच्चों में कितना टैलेंट इस गेम को लेकर? बहुत पहले था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोच वगैरह नहीं मिलते थे। अब हमने पिछले 2-3 सालों से हमने बाहर से कोच मंगवाए हैं, इंटरनेशनल कोच। इस साल इंटरनेशनल कोच आया था, उन्होंने हमारे बच्चों को 15 दिन ये ट्रेन किया है। तो सर मैम, यहाँ के बच्चों को जैसे टेक्निकल किसी वर्ड का पसंद मालूम ही नहीं है, इसको परफॉर्मेंस मतलब आगे लाने के लिए सरकार की तरफ से कैसे काम? बहुत हमें जेके सपोर्ट्स काउंसिल बहुत ये हेल्प कर रही है इसमें, वो इम्प्रूव करने में, गेम इम्प्रूव करने में बहुत हमें नुजहत गुल का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने हमारी गेम को राजू शर्मा ने ऊपर लाई है। टेनिक्वाइट, जो रिंग टेनिस और टेनिकोइट के नाम से भी जाना जाता है, इसे टेनिस की तरह कोर्ट पर खेला जाता है। इसे इंडोर और आउटडोर कोर्ट में खेला जा सकता है। इसमें एक रबर की गोल रिंग को बॉल की तरह सामने वाले खिलाड़ी की तरफ फेंका जाता है। खेल की शुरुआत रिंग को नेट के ऊपर से सर्व करने के साथ होती है, जिसे सामने वाली टीम का खिलाड़ी रिंग को गिरने से पहले पकड़ लेता है। एक गेम में 21 पॉइंट्स के साथ 3 सेट होते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए खेल माहिरीनों ने भी माना कि ऐसे बड़े स्तर के खेल मुकाबलों के जरिए ही टेनिक्वाइट को मजीद बढ़ावा मिलेगा। तो ये खर्चा जितना है उससे ज़्यादा हम लोगों का ज़रूरत है टेनिक्वाइट में प्रचार करने का। जितना भी अच्छा कंपनीज या जितना एडवर्टाइजमेंट, जितना अच्छा बैकग्राउंड वाला आएगा यहाँ पे, तो टेनिक्वाइट का अगर प्रचार करेगा तो उसमें अच्छा रहेगा आगे के लिए। जम्मू शहर में करवाए गए कौमी सतह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इसके जरिए जहां एक तरफ मकामी खिलाड़ियों को अपने खेल जौहर दिखाने का बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दीगर पेशेवराना खेलों की तरह टेनिक्वाइट खेलों को मजीद बढ़ावा मिलेगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।